क्या सिर्फ 1000 से 50,000 बना सकते हो? क्या और कैसे? मैं आपको बताऊंगा 2025 में ऐसे मल्टीपैकर स्टॉक जो आपके स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी बिग रिटर्न दे सकते हैं। तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हाय, आपका स्वागत है करोड़ों किंग कैपिटल्स में। और ये स्मॉल इन्वेस्टर के लिए लो कैपिटल से हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी वाला और एक छोटा सा बैक टेस्टिंग और डेटा लेकर बनाया हुआ हेल्पफुल वीडियो। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस है। डिसीजन आप और रिसर्च के बाद ही आप ले, मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग रहेगी। बेनिफिट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टिंग, इसका क्या होगा? इसमें कम रिस्क देखने को मिलेगा। ओके, और ग्रेजुअल जो ग्रोथ होगी आपकी, धीमे धीमे आपको देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट 3 से 4 साल तक आप इसको करना पड़ेगा, तभी आपको ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो कैसे स्टार्ट करें? फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपए है और उस 1000 रुपए से मंथली इन्वेस्टमेंट आप करेंगे पर मंथ। तो इस मंथली इन्वेस्टमेंट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1000 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स इज इक्वल टू 12,000 पर ईयर। ओके, तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग हमारे पास है, मैंने पिछले वीडियो में क्लियर बताया। कंपाउंडिंग हमारे पास है, कंपाउंडिंग से ही इस विजन को बढ़ाया जा सकता है। और हमारा सालाना हो गया 12,000 रुपए। ठीक है, तो फिर इसको कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अब ये तो सिर्फ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है, तो इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। ऐसे स्टॉक जो समय के साथ कई गुना रिटर्न देते हैं, हमें वो चुनने पड़ेंगे। क्या स्टॉक्स चुनने पड़ेंगे जो टाइम के साथ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रिटर्न दे रहे हैं। ऐसे स्टॉक चुनने पड़ेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके जो ग्रोथ है वो इस तरह की हो सकती है, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स हो सकती है। तो उसके बारे में मैंने बताया था। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ऐसे अब तक कौन से स्टॉक्स हैं जो ऐसे रिटर्न दे चुके हैं, हमारे पास है एग्जांपल्स। तो हम उस एग्जांपल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं? वो है इन्फोसिस, आप इन्फी बोल सकते हैं। फिर दूसरा है आईसीआर मोटर, ठीक है, आईसीआर मोट। और जो तीसरा है आईआरसीटीसी। आप बैक डेटा देखेंगे तो ये था 20 रुपए का स्टॉक, अभी चल रहा है 150, 130 के आसपास, 130, 150 के आसपास। ये है, अभी इसका प्राइस बहुत हाई है। इन्फोसिस इसका वही अच्छा है। मतलब ये आईटी, ये जो फाइनेंस सेक्टर का है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो हमने देखने की कोशिश करी है, जिनका एग्जांपल आप ले रहे हैं। जिसमें की क्वालिटीज क्या देखने को मिली हमें? की क्वालिटीज क्या थी? इसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल था। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हमें देखना है। उसके बाद सेक्टर का ग्रोथ देखना है। एंड उसके बाद डेबिट क्या है, क्या उस पर लो डेब्ट रहना चाहिए। ओके, उसके बाद हाई क्या है, आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इसका हाई होना चाहिए। ये की फैक्टर्स आपको देखने हैं, तभी जाकर के आप उन स्टॉक्स को या फिर उन सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट में ले सकते हैं। तो मैंने कुछ पिछले वीडियो में बताया था कि हम कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। जो पहला था ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। दूसरा जो मैंने बताया था वो था बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस। और जो तीसरा था वो मैंने बताया था टेक्नोलॉजीज और एआई। ये 3 सेक्टर्स मैंने बताए थे। प्रत्येक सेक्टर के एग्जांपल्स कंपनीज जेनेरिक बिना रिकमेंडेशन के भी आप ले सकते हैं। आपको प्रत्येक सेक्टर को देखना पड़ेगा, रिकमेंड मैं कर रहा हूं तो उसको स्टडी करना पड़ेगा। उसका फंडामेंटल मैंने की पॉइंट्स बताए, की पॉइंट्स कौन से बताए। उस सेक्टर का ग्रोथ देखना है, उस सेक्टर का फंडामेंटल देखना है, उस सेक्टर पे डेबिट है या नहीं, लोन कुछ है कि नहीं, कर्जा कुछ है कि नहीं, वो देखना है। उसके बाद उसका रिटर्न देखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है कि नहीं।
ये सब चीजें आपको देखनी पड़े, ठीक है। तो हमें जो 1000 रुपए से लेकर के 50,000 तक का जो सफर तय करना है, ठीक है, उसके लिए कुछ और भी चीजें हैं जो हमें देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। वो है एसआईपी, एक प्रकार उसका मेथड है। मंथली एसआईपी करो, कंपाउंडिंग के साथ ग्रो करो एंड रिटर्न अचीव करो। मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48,000 हो जाएगा और थोड़ा बहुत रिटर्न मार्जिन मिला करके आपका कंपाउंडिंग होता चला जाएगा। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन करना है आपको। डाइवर्सिफिकेशन इज मोस्ट, इसका की रूल है, कभी भी आपका पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना है। नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। वॉरेन बफेट ने बोला है कि आपका सभी पैसा कभी भी एक जगह पर मत लगाइए। और मैं भी रिकमेंड कर रहा हूं कि एक इन्वेस्टर को, एक ट्रेडर को एक बैकअप ऑप्शन के साथ, क्योंकि पैसा है तभी आप ट्रेडिंग करेंगे, पैसा है तो आप एजुकेशन ले सकते हैं, पैसा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, पैसा है तभी आप सब चीजें कर सकते हैं, नहीं तो आपको स्किल रहना पड़ेगा। अगर आपका पैसा पूरा जीरो हो जाता है फिर भी आप अपने स्किल के दम पर उसे ग्रो कर सकते हैं, या फिर उसको एक बेसिक अमाउंट आपके पास होनी जरूरी हो जाती है जब स्टॉक मार्केट आप करते हैं। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं, मैं की पॉइंट्स और की हाइलाइट्स दे रहा हूं ताकि आपको आने वाले समय में उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट वो भुगतना ना पड़े। तो जो तीसरा है वो है होल्डिंग पावर। आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। इस मार्केट में जब आपको कम अमाउंट से ज्यादा पैसा बनाना है तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। यही एक फैक्टर है जो हमें आगे बढ़ाएगा, पेशेंस। रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या कि आपको पूरा पैसा एक स्टॉक में लगाना नहीं। तो और इसमें जो गलतियां सब करते हैं वो कुछ मिस्टेक्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इतना बताने के बाद भी कुछ लोग मिस्टेक करते रहते हैं। तो क्या करना है, पहली पहली मिस्टेक अवॉइड क्या करना है, सिर्फ सिर्फ टिप्स या फिर अभी मैंने बता दिया सुनकर खरीदना। ओके, सुनकर खरीदना ये करना नहीं है। पहली बात, आपको जो भी पढ़ा है आपने, आपको जाओ बैक टेस्ट करो, उसको एनालाइज करो, लिख के लो, नोट्स बनाओ, कौन से स्टॉक है, कौन से सेक्टर से, उसको हाईलाइट करो, उसके की पॉइंट्स देखो, ठीक है, तभी जाकर के आप उस पर एक्शन ले सकते हो। पॉइंट नंबर 2, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना नहीं है। शॉर्ट टर्म में घुसना नहीं है जब आपके पास स्मॉल अमाउंट है। ओके, इसमें घुसना नहीं है। नंबर 3, आपको रिसर्च के बिना और नो रिसर्च, ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशन करना नहीं है। जो मिल रहा है, जिस जैसा आपने सोचा था उसी के साथ आपको लेना है। और नंबर 4, पैनिक सेलिंग। आपके साथ बहुत सारे ऐसे, जब आप ट्रेडिंग करोगे या फिर जब स्मॉल अमाउंट आप ग्रो करोगे, आपका माइंडसेट उतना स्ट्रांग होगा नहीं। कुछ लोग न्यूज बेस आपको शॉर्ट कराने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव एनर्जीज मतलब मार्केट में लाएंगे सब चीजें, क्योंकि आप उनको खरीद करना है। तो उनके माइंडसेट को रीड करना आप नहीं होगे तो आपको आएगा नहीं। तो आपको जब जब आपका समय मार्केट में बीतेगा उसके साथ आप एक परफेक्ट ट्रेडर, एक साइकोलॉजी आपकी मैच होती जाएगी, उसी के साथ आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखनी है इन्वेस्टमेंट करते वक्त। तो शुरुआत करने से पहले 1000 से शुरुआत करके आप लॉन्ग टर्म में 50,000 बना सकते हो, सही स्टॉक प्लस पेशेंस रखते हुए। अगर आपको देखना है, यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर ग्राफ है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए, $1000 आ रहा है, वहां पर आप पकड़ लीजिए 1000 रुपए, ठीक है। मंथली कंट्रीब्यूशन जो हमारा रहेगा 1000 रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए लेंथ ऑफ टाइम पीरियड 3 साल का, इंटरेस्ट रेट 12% हम लेकर एनुअली चलेंगे, तो उसके साथ हमारा जो कंपाउंड एनुअली आएगा वो ये देखिए, यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो आप, ये बनाया है हमारा 41,000 इन 3 ईयर्स। तो एक ग्राफ एकदम लीनियर मोशन में, ठीक है, एकदम ग्रोथ और परफेक्ट चला हुआ है। तो बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पैसा बन सकता है। हमने वो भी देखा प्रैक्टिकल करके, 1000 रुपए ऐड करके पैसे बना सकते हैं क्या, तो बना सकते हैं, पेशेंस के साथ बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सेक्टर में किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो हम उसको हम अगले वीडियो में आपको
कुछ मदद कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो बेस्ट पेनी स्टॉक 2025 बिना मिस करे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ट पेनी स्टॉक इन 2025। अगर आपको ये वाला वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच गाइस।